कहानी की शुरुआत में हमें बंजर इलाकों को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ घुड़सवार कुछ लोगों का पीछे कर रहे थे और ये लोग एक दूसरे के ऊपर तीर से हमला भी कर रहे थे। अब जो लोग भाग रहे थे वो आगे जा करके एक जगह पर छुप जाते हैं और इसीलिए जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वे लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग भी अपनी मंजिल की ओर आगे निकल पड़ते हैं। अब रात हो जाने के बाद ये लोग एक जगह पर बैठ करके विश्राम करते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम इतने दिनों से ब्लैक पाउडर को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। पता नहीं ब्लैक पाउडर के नाम पर कोई चीज है भी या नहीं। दरअसल ये लोग एक प्रकार से चोर हैं और ब्लैक पाउडर की तलाश कर रहे हैं। ब्लैक पाउडर एक ऐसी चीज है जिससे ये लोग माला माल हो सकते हैं। इन लोगों को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही वो चीज इनके करीब आ करके इन पर हमला करने वाली थी कि तभी विलियम तलवार से उसके हाथों को ही काट देता है। वो एक अजीब प्रकार का जीव था जो खाई में जाकर के गिर जाता है। कटे हुए हाथ को ये लोग अपने पास रख लेते हैं और अपने मंजिल की ओर आगे निकलते हैं। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद कुछ लोग फिर से इनका पीछा करने लगते हैं और ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उनसे आगे की ओर भागते हैं और ये लोग भागते हुए पूर्वी महल के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का राज था और ये लोग किसी चीज से बचने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी। इसके बाद हमें महल के अंदर कमांडर लिन को दिखाया जाता है। विलियम ने जिस जानवर को मारा उसके हाथों को देख करके ये लोग बहुत हैरान थे। इसके बाद विलियम लिन को बताता है कि मैंने उस जानवर को अकेले मारा और इसी के साथ वो इन्हें ये भी बताता है कि वो जानवर हमें उत्तर की ओर मिला। अब यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को जीवित रखा जाए, इसीलिए ये लोग इन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनरल थे वो इन्हें मारने से मना कर देते हैं क्योंकि विलियम ने जो जानकारी दी इन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद एक सैनिक आकर के इन्हें बताता है कि हमें सिग्नल मिला है, हम पर अटैक होने वाला है। अब ये लोग भी ढोल बजा करके सभी लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं फाइट करने के लिए। कमांडर लिन विलियम को बताती है कि जिसे तुमने मारा वो ताऊ थे के लोग थे और अब वे लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब जो सिपाही था वो दरवाजे की चाबी लाना भूल गया था, इसलिए इन लोगों को कारावास में बंद नहीं किया जाता है और इन लोगों को फाइट वाली जगह पर लेके जाया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी सिपाही थे वे सभी लोग लड़ाई करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही ताऊ थे आते हैं तो ये लोग हमला करते हैं। ताऊ थे की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बाकी के ताऊ थे अपनी रानी को कवर करके रखे थे। जब ये लोग रानी के ऊपर हमला करते हैं उन्हें मारने के लिए तो बाकी के लोग रानी को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को आदेश दे देती है इंसानों को मारने के लिए। अब धीरे धीरे ताऊ थे ऊपर तक आ जा रहे थे और लोगों पर हमला कर रहे थे। विलियम और तलवार को बांध करके रखा हुआ था। तभी ये इंसान आकर के विलियम को छुड़ा देता है। इसके बाद विलियम और तलवार मिल करके ताऊ थे को मारना शुरू कर देते हैं। अगर ताऊ थे की आंखों पर एक ही बार में वार कर दिया जाए तो वो मारे जाएंगे। अब इसी तरीके से विलियम और तलवार बहुत सारे ताऊ थे को मार गिराते हैं और जब रानी अपने लोगों को मरता हुआ देखती है तो वो इन लोगों को घर वापसी का आदेश दे देती है, जिसके बाद सभी ताऊ थे हार मान करके घर वापस चले जाते हैं। विलियम और तलवार की बहादुरी को देख करके जनरल इन्हें शाबाशी देते हैं। अब रात में जनरल साओ लिन को बताते हैं कि हर 60 साल में ताऊ थे वापस आते हैं और ये लोग फिर से जल्द ही वापस हमला करने के लिए जरूर आएंगे, हमें तैयार रहना होगा। रात में बैलेड तलवार और विलियम के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग भी काले पाउडर की तलाश में आए हो। यहाँ पर बहुत सारा काला पाउडर रखा हुआ है लेकिन उसे लेना और यहाँ से लेकर वापस जाना दोनों अलग बातें हैं। अगर तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद करो तो मैं तुम्हें काले पाउडर तक पहुँचा सकता हूँ। यह कहने के बाद बैलेड यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह में विलियम और तलवार को इज्जत के साथ खाना खाने के लिए महल में बुलाया जाता है और इसके बाद सभी लोग इनके बहादुरी पर तालियां भी बजाते हैं। कमांडर लिन विलियम के बारे में पूछती है। विलियम कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हम भागते हुए यहाँ तक चले आए। इसके बाद रात में बैलेड विलियम को ब्लैक पाउडर की एक झलक दिखाता है। बैलेड बताता है कि ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि इससे पूरे राज्य को ही उड़ाया जा सकता है। मुझे वो जगह पता है जहाँ पर बहुत सारा ब्लैक पाउडर रखा हुआ है। मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर की तलाश में ही आया था। ब्लैक पाउडर तो मिल गया लेकिन मैं उसे यहाँ से लेके जा नहीं पाया। मैं 20 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और ब्लैक पाउडर को यहाँ से लेकर जाना नामुमकिन है। विलियम के पास एक काला चुंबकीय पत्थर था जिसे देखने के बाद हूँ कहता है कि मुझे लगता है इसी चुंबकीय पत्थर की वजह से तुम लोगों ने ताऊ थे को बड़ी आसानी से मार पाया। इसके बाद विलियम पूछता है कि आखिर इतने सारे ताऊ थे आए कहाँ से, जिसके बाद हूँ बताता है कि 20वीं सदी से पहले आसमान से एक उल्का गौ पर्वत पर आकर के गिरा और वो पूरा जगह हरा हो गया और उसमें से ढेर सारे ताऊ थे बाहर निकलने लगे। इनकी एक रानी भी है जो खाना खाने के लिए अपने लोगों पर आश्रित होती है। धीरे धीरे ये हमारी दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगर ये लोग दुनिया की तरफ चले गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रात में कमांडर लिन और जनरल साओ दीवार से जा रहे थे लेकिन तभी उन्हें ताऊ थे की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सभी लोग रुक जाते हैं। ताऊ थे ठीक इनके सामने था जो इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। इसके बाद वो सिपाहियों के
ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है और वो जनरल साओ तक पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद जनरल साओ बहुत जख्मी हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो लिन से कहते हैं कि आज से तुम यहाँ की नई जनरल हो। और यह कहने के बाद साओ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर के जनरल साओ का अंतिम संस्कार करते हैं। हांसा गेट से एक सिपाही कमांडर लिन के पास आता है और इन्हें बताता है कि आज से कुछ दिन पहले एक ताओ थेई हमारी दुनिया की तरफ आ रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे सिपाहियों ने उन्हें मार गिराया है, मगर वे दोबारा कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें कुछ सिपाही चाहिए। अगर ताओ थेई तुम्हारी सल्तनत को खत्म करके दुनिया की तरफ चले गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी विलियम कहता है कि क्यों ना हम एक ताओ थेई को पकड़ें और उसके पास इस काले चुम्बक को लेकर जाएं। अगर ये काम कर गया तो हम ताओ थेई को रोक सकते हैं। इसके बाद जब विलियम कमरे में आता है तो उसका दोस्त तोवार उस पर बहुत गुस्सा था। तोवार कहता है कि हम इन्हें बचाने के लिए नहीं, ब्लैक पाउडर को लेने के लिए आए हैं। हमारा काम है ब्लैक पाउडर को लेना और यहाँ से फरार हो जाना। अब अगले दिन सुबह में सभी लोग मिल करके एक ताओ थेई को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और इधर ये लोग बैठ करके विलियम का इंतजार कर रहे थे। इन्हें ब्लैक पाउडर तो मिल गया था, लेकिन तोवार अपने दोस्त को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था और इधर ताओ थेई का भी हमला हो जाता है और ये लोग दीवार पर चढ़ने लगे थे। एक पल के लिए विलियम सोचता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ब्लैक पाउडर को लेकर के यहाँ से फरार हो जाए, लेकिन वो अपने इरादों को बदल देता है और वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता है, बल्कि इन लोगों की मदद करता है ताओ थेई को पकड़वाने में। जंजीरों के द्वारा इन लोगों ने एक ताओ थेई को अपने अंडर में कर लिया था और दवाई की वजह से कुछ ही देर में ये ताओ थेई बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे खींचना मुश्किल हो रहा था, इसलिए विलियम उस ताओ थेई के पास जाता है। लेकिन तभी यहीं पर बाकी के ताओ थेई आकर के विलियम के ऊपर हमला करने लगते हैं और तभी विलियम को बचाने के लिए उसका दोस्त तोवार भी आ जाता है, जो विलियम को बचा लेता है। विलियम नहीं आया, इसलिए तोवार बहुत गुस्से में था। अब इसके बाद और भी ताओ थेई आने लगते हैं और इसलिए विलियम कमांडर लिन को इशारा करता है हमला करने के लिए। इसके बाद सभी लोग ब्लैक पाउडर से हमला करने लगते हैं, इसकी वजह से सभी ताओ थेई मारे जाते हैं, लेकिन इस गोलाबारी में तोवार और विलियम बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को महल में पाते हैं, जहाँ कमांडर लिन विलियम को बताती है कि तुम्हारी वजह से ताओ थेई पकड़ा गया है। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि ब्लैक पाउडर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए कुछ ताओ थेई मारे गए। अब जिस ताओ थेई को इन्होंने पकड़ा था उसे एक बॉक्स में बंद किए थे और जैसे ये लोग उस काले चुम्बक को इसके पास लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद हांसा गेट का सिपाही ताओ थेई और चुम्बक को अपने साथ लेकर जाता है। इधर विलियम जब अपने कमरे में आता है तो उसका दोस्त फिर से उसके ऊपर बहुत गुस्से में था। वो विलियम से कहता है कि तुम इन लोगों का मसीहा बनना चाहते हो, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं। इन लोगों के बीच में थोड़ा बहस ज्यादा हो जाती है और विलियम गुस्सा भी हो जाता है। इन लोगों के पास खबर आती है कि ताओ थेई का हमला हुआ है और जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ताओ थेई एक गुफा की मदद से दुनिया की तरफ जा चुके हैं। इधर तोवार और बैलेड विलियम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग ब्लैक पाउडर को लेकर के यहाँ से फरार होने वाले थे। और जब कुछ समय बाद विलियम आता है तो वो इनसे कहता है कि हम इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को हमारी जरूरत है और अगर ये खतरनाक जीव हमारी दुनिया की तरफ चले गए तो इन ब्लैक पाउडर का हम करेंगे क्या। लेकिन इन लोगों को सिर्फ ब्लैक पाउडर से मतलब था, इसलिए बैलेड विलियम के सर पर एक सामान गिरा करके उसे बेहोश कर देता है और ये दोनों ब्लैक पाउडर लेकर के फरार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह में इन लोगों को पता चलता है कि ताओ थेई हांसा गेट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इधर ये दोनों ब्लैक पाउडर को लेकर के फरार हो जाते हैं, लेकिन विलियम पकड़ा जाता है और इन लोगों को मालूम चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ ब्लैक पाउडर की चोरी करने के लिए आए थे और यह जान करके कमांडर लिन को बहुत दुख होता है। विलियम अपनी गवाही में कहता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों को विलियम के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी यहीं पर एक सिपाही आता है और वो कमांडर लिन को बताता है मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, विलियम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कमांडर लिन विलियम को तहखाने में लॉक करने का आदेश दे देती है। इधर ये लोग ब्लैक पाउडर को लेकर के काफी दूर आ जाते हैं और अब इन्हें आगे का रास्ता नहीं पता था, इसलिए विलियम पत्थरों के ऊपर जाता है आगे का रास्ता देखने के लिए और तभी बैलेट सभी ब्लैक पाउडर को लेकर के यहाँ से फरार हो जाता है। इधर ताओ थेई हांसा गेट पर आ गए थे और चारों तरफ तबाही मचा रहे थे और बाकी के सिपाही और लिन इन्हें रोकने के लिए जाते हैं। विलियम को जेल खाने से आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद वो होंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो होंग बताता है कि ताओ थेई अब शहर की तरफ जा चुके हैं, इसीलिए तुम्हें आजाद कर दिया गया है, तुम जाओ और सबको बताओ कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा। इसके बाद विलियम कहता है कि आखिर इन्हें रोकने के लिए कोई तो तरीका जरूर होगा। तो होंग कहता है कि अगर उनकी रानी को मार दिया जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। तो अब इसके बाद विलियम इन लोगों से अपना तीर और तलवार मांगता है। इधर हांसा गेट पर जब एक सिपाही चुम्बक को ताओ थेई से दूर लेके जाता है तो अचानक ताओ थेई की आंख खुल जाती है और वो उस सिपाही को दूर फेंक देता है। अब वो ताओ थेई अपने लोगों के पास सिग्नल भेज देता है, जिसकी वजह से कुछ ताओ थेई हांसा गेट पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। लेनी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, लेकिन तभी विलियम आकर के उसे बचा लेता है। इसके बाद इन लोगों की नजर रानी के ऊपर पड़ती है। उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके लोग उसे कवर करके रखे थे। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इन लोगों ने जिस ताओ थेई को पकड़ करके रखा था ये लोग उसे ढेर सारा खाना खिला देते हैं और उसके शरीर पर ढेर सारे ब्लैक पाउडर को बांध देते हैं और जैसे ये लोग काले
चुम्बक को इससे दूर करते हैं और वो उठ करके खाने को लेकर के सीधा अपनी रानी के पास पहुंचता है। इन लोगों के लिए खुशी की बात ये थी कि बाकी के ताऊ थे उसे अंदर जाने देते हैं रानी के पास। अब विलियम ऊपर जाता है निशाना लगा करके रानी को मारने के लिए। वो रानी को मारने के लिए तीर से रानी के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन रानी के जो चेले थे वो रानी को बचा लेते हैं। अब जहाँ पर ये लोग थे वहाँ पर भी ढेर सारे ताऊ थे आ जाते हैं, जिसके बाद होंग काले पत्थर को लिन के पास फेंक देता है और अब सब कुछ इन दोनों के हाथों में है। अब एक बार फिर से विलियम निशाना लगाता है और रानी की ओर तीर फेंकता है, लेकिन फिर से रानी के लोग तीर को रोक लेते हैं और इस बार रानी इन लोगों को देख लेती है और इन लोगों को मारने के लिए आदेश दे देती है। इसके बाद सभी ताऊ थे इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग अपने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से जंप कर देते हैं और तभी विलियम ब्लैक पाउडर को रानी की तरफ फेंकती है। ठीक उसके पीछे लिन तीर को फेंकती है जो ब्लैक पाउडर में जाकर के लग जाती है, जिसकी वजह से तेज धमाका होता है और इसी धमाके के साथ रानी और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। विलियम का साथी तोवार पकड़ा गया था और उसे बंदी बना करके रखा गया था। अब जैसे कि विलियम ने सभी की जान बचाई और सभी लोगों को ताऊ थे से आजाद कराया और इसलिए विलियम को एक ऑफर दिया जाता है। उससे कहा जाता है या तो तुम अपने दोस्त को यहाँ से लेके जा सकते हो या फिर ब्लैक पाउडर को, लेकिन विलियम ब्लैक पाउडर को छोड़ देता है और अपने दोस्त को चुनता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी लिन इनके पास आती है और वो विलियम को सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहती है और इसके बाद ये लोग अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा।